गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को हिंदी ग्रामर में विलोम शब्द पढ़ाया था। विलोम शब्द को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ऑपोजिट्स कहते हैं। अच्छा, विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। विपरीत अर्थ यानी कि अलग अर्थ देते हैं, एकदम उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा छोटा, तो छोटा का एकदम उल्टा क्या हो जाएगा? बड़ा, है ना। तो ये छोटा और बड़ा क्या है? ये विलोम शब्द है। ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अर्थ देने वाले शब्द हैं, जिनका मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग निकलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है। तो विलोम शब्द को इंग्लिश में ऑपोजिट्स कहते हैं। तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था। देखो फर्स्ट सेंटेंस है, ये देखो, ये एक लड़का और ये चूहा है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है? यहाँ पर वाक्य क्या है? चूहा छोटा है। तो देखो छोटा को इन्होंने रेड में कर रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम विलोम शब्द बताएंगे कि छोटा का विलोम शब्द क्या होगा। तो छोटा का विलोम शब्द यहाँ क्या हो गया? बड़ा। देखो यहाँ चूहा छोटा था और यहाँ पर हाथी कैसा है? बड़ा है। तो हमें पता चल गया कि छोटा का विलोम शब्द क्या होता है? बड़ा होता है। और विलोम शब्द में मतलब क्या बताया मैंने आपको? ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं। तो छोटा का बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा? बड़ा। छोटा मतलब कोई चीज़ एकदम छोटी और बड़ा मतलब बड़ी है। तो छोटे का एकदम उल्टा हो गया बड़ा। फिर देखो एक और यहाँ पर दे रखा है कि कछुआ धीरे चलता है। कछुआ धीरे चलता है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने रेड को कर रखा है धीरे, है ना। तो ये धीरे को इन्होंने रेड में कर रखा है। क्यों? क्योंकि हमें इसका विलोम शब्द बताना है। तो अब आप लोग सोच के देखो कि धीरे का विलोम शब्द क्या होगा? धीरे का विलोम शब्द होगा तेज, है ना। अगर मैं कहूँ कि आप बहुत धीरे चलते हो तो इसका मतलब आप स्लो चल रहे हो। और अगर मैं कहूँ आप बहुत तेज चलते हो, इसका मतलब आप फास्ट चल रहे हो। तो स्लो का बिल्कुल उल्टा क्या हो गया? फास्ट हो गया, है ना। ठीक उसी तरह धीरे का उल्टा क्या हो गया? तेज। तो धीरे और तेज क्या है? ये विलोम शब्द है, यानी कि ये ऐसे शब्द है जो एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ पर छोटे का विलोम शब्द बड़ा हुआ था, ठीक उसी तरह यहाँ पर धीरे का विलोम शब्द तेज हो गया। फिर यहाँ देखो, अच्छा तेज में हमने सेंटेंस क्या बनाया है? वाक्य क्या बना हमारा? हिरन तेज दौड़ता है। और यहाँ पर क्या सेंटेंस था हमारा? कछुआ धीरे चलता है। तो हम सबको पता है कि कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है और हिरन तेज दौड़ता है। तो धीरे का विलोम शब्द हो गया तेज, छोटा का विलोम शब्द हो गया बड़ा। अब यहाँ देखो इस वाक्य में कहा है मम्मी रसोई के अंदर है। मम्मी रसोई के अंदर है। अब अंदर का विलोम शब्द क्या होगा? क्योंकि यहाँ यहाँ अंदर लिखा हुआ है, हमें अंदर का क्या करना है? विलोम शब्द बताना है। तो इसके लिए क्या वाक्य है? पापा घर के बाहर हैं। तो हमें पता चल गया कि अंदर का विलोम शब्द क्या होता है? बाहर। ठीक है। जैसे छोटा का बड़ा विलोम शब्द होता है, धीरे का तेज होता है, और अंदर का क्या होता है? अंदर का बाहर होता है। ठीक है। तो इस तरह हमें पता चला कि विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम शब्द वह शब्द होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। विपरीत अर्थ मतलब एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा अर्थ देता है। ठीक है। तो देखो अब जैसे ये धीरे है, तो धीरे का विलोम शब्द बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये विलोम शब्द नहीं होगा। कौन सा होगा विलोम शब्द? छोटा का बड़ा। ठीक है ना। तो छोटा का विलोम शब्द बड़ा होगा, या हम कह सकते हैं कि बड़ा का विलोम शब्द छोटा होगा। ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ धीरे दे रखा है, तो धीरे का विलोम शब्द तेज होगा। और अगर मैं पूछूं तेज का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप तेज का विलोम शब्द कहेंगे धीरे। ठीक है ना। ये एक दूसरे के विलोम शब्द है, सबके नहीं है। ये एक दूसरे के हैं, ये एक दूसरे के हैं, और ये एक दूसरे के। ठीक है। तो छोटा का विलोम शब्द बड़ा, धीरे का विलोम शब्द तेज, अंदर का विलोम शब्द बाहर। ठीक उसी तरह मैं कहूँ बड़ा का विलोम शब्द छोटा, तेज का विलोम शब्द धीरे, और बाहर का विलोम शब्द अंदर। ठीक है। तो ये हमने पढ़े विलोम शब्द। अब आगे देखो, यहाँ लिखा है चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में एक दूसरे के विपरीत अर्थ को बता रहे हैं। जैसे छोटा का विपरीत अर्थ क्या हो गया? बड़ा। या हम कह सकते हैं बड़ा का क्या हो गया? छोटा। धीरे का क्या हुआ? तेज, और तेज का धीरे। अंदर का बाहर, बाहर का अंदर। तो ये एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे का विलोम शब्द है, ये एक दूसरे का विलोम शब्द है, और ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। ऐसे उल्टे अर्थ वाले शब्दों को
विलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम कहते हैं। फिर यहाँ देखो, यहाँ विलोम शब्द की डेफिनेशन बताई है ना। तो इस क्या बताया इसमें? एक दूसरे के विपरीत अर्थ को विलोम शब्द कहते हैं। वापस देखिए, एक दूसरे के विपरीत अर्थ को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक दूसरे का जो विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। फिर यहाँ देखिए, कुछ शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ को बताते हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें खुद करना है, विलोम शब्दों का मिलान करो। ठीक है, तो विलोम शब्दों का मिलान हम कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, ये गाय है और यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा है? गाय सफ़ेद है। ठीक है, गाय का क्या बताया है कि गाय सफ़ेद है। तो अब सफ़ेद का विलोम शब्द क्या होगा? सफ़ेद का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, काला, है ना। तो हमने इसको किससे मैच किया? यहाँ था गाय सफ़ेद है, तो हमने इसको मैच कर दिया कौआ काला है। सफ़ेद का विलोम शब्द क्या हो गया? काला, इसलिए हमने इसको किससे मैच किया? इससे मैच किया। फिर यहाँ देखो, बच्चा रो रहा है। ठीक है, बच्चा रो रहा है, तो रोना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रोना का विलोम शब्द हो जाएगा हंसना। ठीक है, तो बच्चा रो रहा है, इसका विलोम हो गया बच्चा हंस रहा है। तो ये हमने इसको इससे मैच किया। फिर यहाँ देखो, आइसक्रीम ठंडी है। आइसक्रीम ठंडी है, तो अब ठंडी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ठंडी का गरम हो जाएगा। तो हमने मैच किया चाय गरम है। आइसक्रीम ठंडी है, चाय गरम है। बच्चा रो रहा है, बच्चा हंस रहा है। गाय सफ़ेद है, कौवा काला है। ये हमने विलोम शब्द किया। अब आप क्या करोगे? आप है ना, ये पिक्चर तो नहीं बनाओगे, पिक्चर आपको नहीं बनाना है। आपको ये 1, 2 और 3 लिखना है और मैच करना है इनसे। ठीक है, गाय सफ़ेद है को मैच करोगे कौवा काला है। बच्चा रो रहा है, इसको मैच करोगे बच्चा हंस रहा है। आइसक्रीम ठंडी है, इसको मैच करोगे चाय गरम है। ठीक है, इसमें जो पिक्चर्स हैं ये आपको ड्रॉ नहीं करने। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक और काम करना है। आपको ये वाले विलोम शब्द लिखने हैं 1, 2 और 3। छोटा का विलोम शब्द लिखोगे बड़ा, धीरे का विलोम शब्द लिखोगे तेज, और अंदर का विलोम शब्द लिखोगे बाहर। तो आपको ये 1, 2 और 3 करना है और 4, 5, 6 करना है। तो टोटल 6 है जो आपको करना है। ठीक है, इनका सही आंसर इसके सामने लिखना और इसमें क्या कर देना? मैच कर देना। गाय सफ़ेद है, कौवा काला है। बच्चा रो रहा है, बच्चा हंस रहा है। आइसक्रीम ठंडी है, चाय गरम है। तो मैं ये भी लिख देती हूँ कि ये भी आपको नोटबुक में करना है। ये आपको नोटबुक में करना ही है। ठीक है, और ये भी आपको नोटबुक में करना है। 1, 2, 3 इन नोटबुक। डू इन नोटबुक कर देती हूँ मैं, तो आपको पता रहेगा कि आपको नोटबुक में करना है 1, 2 एंड 3 और ये 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये वर्क आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। तो इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 10 विलोम शब्द कंप्लीट हो गया। फिर भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।